नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राहुल गांधी साल 2025 में पांचवी बार जो है वो बिहार का दौरा जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है वो नालंदा में है। आज वो गया भी गए थे, दलितों के घर पर भी गए थे और उस मर्म को समझने की कोशिश कर रहे थे जिसे सबसे निचला तबका जो है वो बिहार में जो झेलता है। लेकिन बात इसकी नहीं, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो है वो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। वैसे तो कहने को क्या, सही में महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी पार्टी, लेफ्ट पार्टी। लेकिन राहुल गांधी जो है वो बार बार तेजस्वी यादव को झटका दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की? इससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने ये कहा था जाति जनगणना जो बिहार गवर्नमेंट ने करवाई है, यानी कि नीतीश कुमार ने करवाई है, वो फेक है। जब राहुल गांधी ने ये कहा तो डिफेंड जो है वो करने लगे थे तेजस्वी यादव। और आज एक तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। हमारे पीछे दो तस्वीर दिख रही होगी और इसमें बहुत कुछ सिमिलर है, लेकिन देखिए ज्यादातर सब जो है वो सिमिलर है। देखिए तेजस्वी यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है 2025 की शुरुआत में ही जो है तेजस्वी यादव जो है वो ये वादा कर रहे थे कि वो हर महीने जो है वो बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। अब जो है ये वादा तेजस्वी राहुल गांधी की तरफ से जो है वो किया जा रहा है, प्रचारित भी किया जा रहा है। जब भी राहुल गांधी आते हैं इस तरह की बात हो रही है, लेकिन इस बार नया स्लोगन है कांग्रेस की गारंटी। देखिए सबसे पहले गारंटी देने की बात तेजस्वी यादव ने की थी, लेकिन अब राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो बिहार की महिलाओं को जो है वो 2500 रुपया देंगे। कब देंगे? जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कॉन्सेप्ट तेजस्वी यादव का, पूरे बिहार भर में यात्रा के बहाने तेजस्वी यादव घूमे और जो है अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता, सांसद को लगाया कि प्रचार कीजिए कि हाँ तेजस्वी सीएम बनेगा तो 2500 रुपया देगा। और क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी ले रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की गारंटी है। चल क्या रहा है अंदर? क्या अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? रोहित होंगे हमारे साथ बात करने के। रोहित, ये क्या चल रहा है? ये तेजस्वी यादव का कॉपी कर लिया, इस तरीके से कॉपी किया, मतलब खुल्लम खुल्ला कॉपी से कह सकते हैं, कांग्रेस की गारंटी बना दिया। कांग्रेस की बस गारंटी नहीं है देवांशु। ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में 15 दिन पहले की थी और उसमें इसकी घोषणा की थी कि सरकार बनती है तो हम जो है कांग्रेस की गारंटी, जो ये कवर अब दिखा रहे हैं, ये दिसंबर 2024 में इसकी घोषणा हुई थी तेजस्वी यादव की तरफ से। दरभंगा में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्होंने और वहाँ पे ऐलान हुआ था कि 2500 महिलाओं को देंगे, बिजली फ्री देंगे, तमाम तरह की घोषणाएं हुई थी। तेजस्वी का ये ऐलान माना जा रहा था कि तेजस्वी ने जो जब 20 में जब चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरी का जो वादा उन्होंने किया था उसमें से 5 लाख नौकरी तो उन्होंने दे दी। अगर सरकार उनके दम पे होती तो 10 लाख वाला पहले कलम से वो दे चुके होते। उसके बाद तेजस्वी यादव ने महिलाओं की बात की, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को जो जिताती है बिहार के अंदर में, या जो एनडीए को जिताती है, उसमें महिलाओं का चंक सबसे बड़ा है। आधी आबादी नीतीश या एनडीए की वोटर कही जाती है बिहार के अंदर में। तेजस्वी यादव उसी वोट बैंक के अंदर सेंधमारी करना चाहते हैं। उनके बड़े अजीज मित्र हैं झारखंड में के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहां पर दोबारा जो सत्ता में हेमंत सोरेन आए हैं उसके पीछे की वजह जो है इसी तरह की एक योजना है जो कि वहां की महिलाओं के लिए चलाई जाती है। तेजस्वी यादव को लगता है कि क्योंकि महिलाओं को अगर डायरेक्ट अकाउंट में उनके पैसे अगर भेजने की बात कही जाए तो इसका असर पड़ेगा वोट पे, और ये वोट ट्रांसफर जब होगा तो सत्ता में, क्योंकि पिछले बार भी जो मार्जिन था देवांशु, हम लोग कई वीडियोस बनाए हैं उस पर, बहुत कम का मार्जिन था। अगर उस मार्जिन को वो पाट पाते हैं तो आसानी होगी उनके लिए। लेकिन देखिए इस तस्वीर के अलग एक और तस्वीर है। अब वो तस्वीर क्या, जो तो थोड़ा हम आपको इस तरह से दिखाते हैं। देखिए ये तेजस्वी आज राहुल गांधी जो है वो आज बिहार की महिलाओं के साथ जो है वो संवाद करते नजर आए। अब इस तस्वीर में जो है, जो माई बहन मान योजना है, जो कि तेजस्वी यादव का नाम है, की तरफ सुझाया गया नाम है, उस नाम को पहले कांग्रेस ने अपनी गारंटी बताई जो कि तेजस्वी यादव की गारंटी थी। लेकिन अब इस तस्वीर में अलग क्या है कि राहुल गांधी की गारंटी यहाँ पर हो गई है और महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए, माई बहन मान योजना हमारी आर्थिक आजादी की चाबी है। और जो है ये राहुल गांधी बिहार भर की महिलाएं जो वहां पे उस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं उनको ये बता रहे हैं, उनके सवाल पूछ रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है वो जान रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे, यानी कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी
तो जो है वो 2,500 रुपये जो है महिलाओं को देंगे। बड़ी बात ये है कि बिहार में कहा ये जा रहा है कि महागठबंधन यूनाइट है, एक साथ चुनाव लड़ेगी, तो फिर ये बात क्यों नहीं हो रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार या इंडी अलायंस की सरकार अगर बनती है तो हम 2500 देंगे। अब देखिए होड़ लगी क्यों है? देखिए बात यह है कि जब से कांग्रेस के अंदर में नेतृत्व का बदलाव हुआ है बिहार के स्तर पर, जब से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हटाए गए, उसके बाद वहां पे नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद बिहार के प्रभारी जिस तरीके से बदले गए, उसके बाद से जो हम कांग्रेस में देख पा रहे थे देवांशु, वो चीजें बहुत बदली हैं। और बदली इस हिसाब से कि कांग्रेस अब अपनी सियासी जमीन अपने दम पर तैयार करना चाहती है। वो मुद्दे छू रही है जो मुद्दे अब कांग्रेस के लिए बोस्टर हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल होता है क्या सियासत में? ये तो ऐसा हो गया ना कि आपको मेडिकल का एग्जाम देना है और आपने तैयारी शुरू की है 8 महीने पहले, और 8 महीने पहले में मेडिकल की तैयारी पूर्ण किया जा सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अगर वो एक्शन में आ रही है तो मुझे लगता है कि 5 महीने बाद चुनाव है और आप इसको 3 महीने पहले और बैक कर दीजिए। राहुल गांधी का ये 5वां दौरा है, तो क्या ये अब मतलब कि 2025 में एक्टिवेट होने से क्या कांग्रेस को कुछ मिल सकता है क्या? देखिए मिले ना मिले कि ना, कम से कम ये छाप तो नहीं, आप छाप तो छोड़ पाएंगे ना। जो तेजस्वी यादव दिसंबर महीने में ऐलान करते हैं, आप जनवरी और फरवरी के बाद देवांशु मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने गुजरे हैं। इस 3 महीने में तेजस्वी यादव के आप 3 बयान नहीं निकाल पाएंगे जिसमें उन्होंने माई बहन मान योजना की बात कही होगी। उनके नेता जा रहे हैं अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खुद इस मुद्दे को भूल गए हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि बना बनाया मुद्दा था जो कि वो भूल चुकी है। और हाल के सालों में जो चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर के चुनाव देख लीजिए, आप महाराष्ट्र के चुनाव देख लीजिए, राजस्थान के चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव देखिए और झारखंड के चुनाव देखिए। ये 5 बड़े राज्य हैं जहां पे हिंदी भाषी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इन राज्यों का आउटकम क्या है? आउटकम यही है कि जिस राज्य के अंदर घोषणा करके रखी थी, जिसने महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, वो तमाम जो पार्टियां हैं या वो जो सरकारें थी वो कम बैक हुई हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफर ये है कि जैसे कि झारखंड में हम देखते हैं और चाहे एमपी में देखते हैं, चाहे महाराष्ट्र में देखती है, वहां सत्ताधारी पार्टी ने अनाउंस किया 2 महीने या एक महीने नहीं, 2 या 3 महीने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उनको इस योजना का चुनाव में जो है वो लाभ मिला। लेकिन बिहार में ऐसी नहीं है। बिहार में है कि ये विपक्ष में है और ये वादा कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतर तो होगा ना। इसके पीछे कहानी ये भी थी कि नीतीश कुमार जब महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले थे, जिसका नाम अचानक से बदला गया, तो उस वक्त यही चर्चा थी कि नीतीश कुमार जब महिलाओं के बीच जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो उसके बाद एक हो सकता है कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और ऐसी ही कोई घोषणा हो जाए। तेजस्वी यादव ने उससे एक स्टेप पहले ही, मतलब नहीं होता कि आप सरकार के अंदर की बातें चीजें निकल के सामने आ जाती हैं या बता दी जाती हैं आपको, तो सरकार भी चौकन्ना हो गई। सरकार ने अपनी यात्रा का नाम बदल दिया। उसके बाद नीतीश कुमार बाद में महिलाओं के बीच में निकले और उसके बाद कुछ कार्यक्रम और बचा हुआ है उनका। लेकिन बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार के साथ पहले से महिलाएं हैं, अब तो आपको काटना होगा उसके अंदर में, इंपॉर्टेंट ये है। और राहुल गांधी को भी बात पता है। देखिए वो बात कर रहे हैं 90 बनाम 10 का, मतलब 100 में 90 की वो बात कर रहे हैं और 10 मतलब जो आरक्षण मिला हुआ है या जो अधिकार हुकूक मिले हुए हैं लोगों को, उसमें बदलाव की बात कर रहे हैं। वो देश के 100 में से 90 लोगों को अपने साथ करना चाहते हैं, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तमाम लोग हैं। सिर्फ सवर्णों को छोड़ करके राहुल गांधी सबकी राजनीति करना चाहते हैं। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ने कम से कम इस नैरेटिव को तोड़ा। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार के साथ वो किसी भी कास्ट की या किसी भी समुदाय की महिलाएं हो, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जीविका दीदी से सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। बिहार की महिलाएं देश की सबसे स्वावलंबी महिलाओं के संगठन के तौर पर जानी जाती हैं देश भर के अंदर में। और केंद्र की सरकार ने यहाँ की जो योजना थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता दी और उसको लागू कराया। इंपॉर्टेंट ये है कि तेजस्वी यादव महिलाओं के वोट बैंक को अपने साथ करना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब ये मंच से कहते हैं कि 15 साल पहले क्या था बिहार के अंदर में, तो वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को टच करती हैं बातें, क्योंकि घर में महिलाएं थी। बिहार में बिजली नहीं थी, अगर बिहार के अंदर में शौचालय नहीं थे, बिहार की महिलाएं देर शाम घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो इसके पीछे क्योंकि महिलाएं सिर्फ एक पुरुष को आपको बात समझाएं तो वो समझता है, लेकिन जब आप एक बात महिला को समझाते हैं तो बात पूरा परिवार समझता है। नीतीश कुमार इसी राजनीति को करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इसीलिए महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की, चाहे वो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात हो, पंचायतों के अंदर आरक्षण की बात हो। तमाम कदम नीतीश कुमार ने उठाए। तेजस्वी के पास, यादव के पास अब कोई विकल्प नहीं है इस तरह की घोषणा करने के अलावा। कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं है बिहार के अंदर में। तो विकल्प क्या है?
तेजस्वी यादव ने 3 महीने, मैंने कहा ना कि मैं बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की आप पिछले मार्च से लेकर के मई महीने तक के तमाम बयान देखिए, उनमें से आपको वो क्राइम पे बहुत अग्रेसिव है, सरकार पे बहुत हमले बोल रहे हैं, जंगल राज की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो सबको नाप देंगे, एक्शन होगा, कोई बचेगा नहीं, तमाम चीजें कह रहे हैं। नीतीश कुमार की सेहत पर लगातार वो हमले बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का जो सबसे बड़ी घोषणा थी चुनाव के पहले, जिसको माना जा रहा था माई बहन मान योजना, उस पर तेजस्वी यादव एक तरीके से चुप हो गए हैं और कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपक लिया है। और कांग्रेस ने लपका नहीं है, बल्कि उसको नए कहते हैं ना कि एक ऐसे कहावत है कि एक शराब जो है आप किसी और बोतल में डाल दीजिए तो शराब बदल नहीं जाती है। तो लेकिन कांग्रेस वही करना चाह रही है। योजना तेजस्वी यादव की थी, पहले कांग्रेस ने उसको अपना बनाया और बाद में जो है अब राहुल गांधी की गारंटी हो गई है और वो महिलाओं से संवाद भी कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव ने जिस काम को छोड़ दिया है बिहार के अंदर में, वो काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये मतलब मुझे लगता है कि अपने लिए कम से कम कुछ करने की कोशिश है। अब जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि पार्टियां अपने हिसाब से रणनीति तय करती हैं, लेकिन महिलाओं को साधना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले दरभंगा में ऐलान करते हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद होता है रोहित कि वो पूरे बिहार घूमते हैं, महिलाओं से संवाद, इस तरीके का विजुअल, इससे बड़ी तस्वीर आई होगी। तेजस्वी यादव भी जो है वो यात्रा कर रहे होंगे, अलग अलग उन्होंने गए होंगे, उसके बाद ओवरऑल उन्हें फीडबैक मिला होगा कि इस योजना के सहारे वो चुनाव नहीं लड़ सकते कहीं ना कहीं, और इस वजह से है कि वो चुप हैं। और जैसे ही वो चुप होते हैं तो ये राहुल गांधी जो है इस मुद्दे को पकड़ लेते हैं। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो झारखंड में फिलहाल जो हो रहा है, मैया सम्मान योजना कहा जाता है इसे, 2500 वाला, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी त्रुटियां निकल के आई। जब चुनाव जीते हेमंत सोरेन, तीसरी दफा मुख्यमंत्री बने, तो लगा कि अब तो मिलेगा, टाइम टू टाइम मिलेगा, लेकिन बहुत सारे टाइम पे मिल नहीं रहा, बहुत सारे इनरोल्ड हो गए, गलत तरीके से इनरोल हो गए, उन्हें काट छाट करना पड़ रहा है। तब लगा कि पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब जो झारखंड में दिख रहा है कि ऐसा साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और तेजस्वी यादव को कुछ फीडबैक झारखंड से भी मिला होगा, भले ही वो घूम घूम कर ऐलान कर दें, लेकिन देना शायद उनके बस की बात नहीं है। और दूसरी छोर जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ओवरऑल एक ना कहीं एक तो दिख रहा है कि आंखें दिखा रहे हैं अपने आप को, बिहार में कांग्रेस जो है एस्टैब्लिश होने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2025 बिहार इलेक्शन में ये होना नहीं है, बहुत देर आए आए बहुत देर हैं, तो ऐसे भी संभव नहीं है उनके लिए। क्योंकि आप चुनाव 4 महीने पहले बहुत बड़ा कोई निशाना या तीर चला नहीं पाएंगे। आपको चलना तो आरजेडी के साथ ही होगा, अगर नहीं चलेंगे तो हाल 2010 वाला आपका होने वाला है बिहार के अंदर। ऐसा है कि नुकसान दोनों को होगा, अगर दोनों की राहें अलग होती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस का तो जो नुकसान होगा वो तो होगा, वो तो बात की बात है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें लगा कि ये विजुअल, कभी तेजस्वी यादव जो है वो वादा कर रहे थे कि हम 2500 रुपये देंगे, लेकिन इन दिनों थोड़े से इस मुद्दे को लेकर चुप है। तो जैसे ही तेजस्वी चुप होते हैं, राहुल गांधी एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि कांग्रेस पूरी पार्टी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और आज तो महिलाओं के साथ राहुल गांधी ने संवाद किया और कहा कि वो बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, बिहार की महिलाओं को देंगे, बिहार की हर महिलाओं को नहीं देंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।